जय हिंद दोस्तों। इन दिनों शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण और पदस्थापन के लेकर के जो बात चल रही है वह दिसंबर में होगा। दिसंबर भी टप जाएगा, लेकिन इन दिनों समय बीतता जा रहा है, अक्टूबर महीना भी समाप्त होगा। सबसे बड़ी बात है कि दिन छोटा हो रहा है और अभी स्कूल का समय है 9 बजे से 4:30 बजे तक। सरकार को फिलहाल अभी जो घोषणा किए थे माननीय नीतीश कुमार, उसमें 10 बजे से 4 बजे तक कर देना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं ग्रामीण इलाके में है, दूर दराज में है, और दूर दराज में है या तो वो अपने माता पिता को अपने साथ लिए हुए हैं, परिवार को अपने साथ लिए हुए हैं, और कुछ जगह ऐसा है कि परिवार को अपने साथ लिए हुए हैं तो माता पिता को घर छोड़े हुए हैं, और सरकार उतना छुट्टी भी नहीं दे रही है। और स्कूल का समय जो है, ठंड का समय आ रहा है, 10 बजे से 4 बजे तक अगर नहीं होगा तो 9 बजे से 4:30 बजे तक होगा, तो आते आते रात हो जाएगा। ऐसे शिक्षिका हैं जो ग्रामीण इलाका में है, वो अपना डेरा जो है 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर दराज में रखे हुए हैं। उसको आने जाने में प्रॉब्लम है, आने जाने में परेशान है, सवारी का दिक्कत है, और वो ठंड के दिन में आते आते जो है 6 बज जाएगा। तो यह सरकार इस पर संज्ञान लेना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार विधानसभा में, जबकि इंसाफ का मंदिर है, उसमें बोले थे बहुत ताज्जुब के साथ, है ठीक है 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल होगा। शिक्षा मंत्री भी बोले थे कि 24 से 48 घंटा के अंदर हम चिट्ठी निर्गत करवा देंगे और 10 बजे से 4 बजे तक होगा। पता नहीं ये लोग शिक्षा विभाग बारे बोलता है कुछ, करता है कुछ। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात है कि IAS अफसर जो नियमावली बनाता है, बड़ी सोच समझ के बनाता है, और नियमावली बना दिया। इस संबंध में जब शिक्षक आंदोलन करेंगे तब नीतीश जी का दिमाग खुलेगा। अभी तो जो पता नहीं, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, जो करते हैं वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अंधेरी नगरी चौपट राजा का कहानी है। और इन दिनों तो देख रहे हैं, फिर जो है चाचा भतीजा का रिश्तेदारी खूब भज रहा है, एकदम लग रहा है, फिर पलटी हो सकता है, मारेंगे। और वैसे अभी डबल इंजन की सरकार है, इसको संज्ञान लेना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी को यथाशीघ्र स्थानांतरण और पदस्थापन को सुचारू ढंग से करना चाहिए। पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब गांधी मैदान में ये बोले थे कि मामूली परीक्षा लेके अराजकर्मी का दर्जा दे देंगे, ये बोले थे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो सक्षमता परीक्षा जो शिक्षकों ने दिया, तो एक फेज में 1,87,818 पास कर गया। सरकार को भी मालूम हो गया कि नहीं, नियोजित शिक्षक भी वेल एजुकेटेड है। और सरकार माने MP का इलेक्शन आ गया, चुनाव आचार संहिता आ गया, अब होगा तब होगा, होते होते 6 महीना बीत रहा है, लेकिन कोई पता नहीं है। एकदम सरकार को इस पर यथाशीघ्र, अगर अपना सरकार को मान सम्मान बचाना है, नहीं तो शिक्षक लोग तो आंदोलन करेंगे ही। आज जब अभी ऐसा आंदोलन होगा जो ऐतिहासिक होगा। मैं देख चुका हूं कि नियोजित शिक्षक अपनी वेतन मांग के लिए, अपने वेतन बढ़ोतरी के लिए जब मांग पर उतर गए तो बिहार का सारा पुलिस स्टेशन, बिहार का सारा थाना भरा हुआ था, जब तक शिक्षकों द्वारा भरा हुआ था। सरकार को मानना पड़ा। मैं देखा हूं कि थाना में जो शिक्षक लोग एकदम कचमकच भर गया इस तरह से, तो तत्काल प्रभाव से एक माननीय दरोगा साहब बोले कि ठीक है, मैं आप लोगों को गिरफ्तार किया, और फिर 2 मिनट के बाद कहा मैंने आप लोगों को रिहा किया। मैं देख चुका हूं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस वक्त में शिक्षकों का आंदोलन हड़ताल लगभग 3 महीना चला था। अंतोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा जी को मानना पड़ा और सम्मानजनक शिक्षकों को खुश किया। ठीक इसी तरह से प्रारंभिक शिक्षक संघ भी एक मेमोरेंडम दिया है, और उस मेमोरेंडम में साफ दर्ज किया है कि हमारी मांग पूरा नहीं होगा, शिक्षक को स्थानांतरण
सम्मानजनक नहीं होगा और राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। एक मेमोरेंडम दे चुका है। मेमोरेंडम में किन लोगों का नाम है? सर्वप्रथम एक में है श्री घनश्याम प्रसाद, राम अवतार पांडे, मिथिलेश शर्मा, महादेव मिश्र, शंकर सिंह, मनोज कुमार, हरेंद्र प्रसाद राय, जयप्रकाश चौधरी, आशीष कुमार, अनंत कुमार राय, अयोध्या पासवान, राजीव रंजन, रामभूषण उपाध्याय, प्रेमचंद ठाकुर प्रसाद यादव, नवोदय ठाकुर, मनीष कुमार एवं विपिन कुमार यादव के नाम उल्लेखनीय है। प्रारंभिक शिक्षक संघ के ये उक्त पदाधिकारी ने माननीय नीतीश कुमार साहब को और शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। वैसे नीतीश कुमार जी अपने विभाग को पार्ट पार्ट तोड़ करके जो है शिक्षा विभाग को, किसी को विशिष्ट शिक्षक, किसी को नियोजित शिक्षक, किसी को बीपीएससी शिक्षक, किसी को नियमित शिक्षक और किसी को गेस्ट शिक्षक, ये पार्ट पार्ट बांट दिया। दोस्तों, मैं आपको सभी शिक्षकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार के फैसले पर नहीं रहिए। बीपीएससी भाई जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, हो गया नौकरी, वो ऊपर वाले का कृपा है। जब ऊपर वाले किसी के हृदय में रिंग टोन देता है तो आदमी मजबूर हो जाता है और आदमी को वो काम करना है। ये सृष्टि का नियम है। बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप नियोजित शिक्षकों के साथ आंदोलन कीजिएगा, क्योंकि सरकार तो आपको बहुत बड़ा ठगा है। बीपीएससी बड़े संस्थान से आपको बहाल किया है, बड़े संस्थान से बहाल किया है और छोटा वेतन दे रहा है, जबकि सबसे अधिक बीपीएससी शिक्षकों का वेतन होना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार गांधी मैदान में बोल दिए थे, मैं शिक्षा बोले थे कि मैं शिक्षा को सुदृढ़ और सुधारने के लिए, गुणवत्ता पूर्वक लाने के लिए मैं बीपीएससी शिक्षकों का बहाल कर रहा हूं। ये बोलने से हो जाएगा। और पूर्व एसीएस के पाठक साहब ने यह भी कहा था कि आप लोग तैयार हो जाइए ग्रामीण इलाके में जाने के लिए, पहाड़ी क्षेत्र में जाने के लिए, दूर दराज जाने के लिए। तो तैयार तो हो गए। इन लोगों के साथ मजबूरी क्या है? 500 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। अगर महिलाएं हैं तो जहां स्कूल में पढ़ा रही हैं उसको अच्छे ढंग से वहां आवास नहीं मिल रहा है, जिस कारण वो 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर दराज रह करके वो अपना आवास लेते हैं और वहां से डेली आना और जाना सफर करती हैं। अपने बाल बच्चे को अगर रखती हैं तो फिर माता पिता छूट जाता है। अब माता पिता को देखने के लिए समय नहीं है, सरकार छुट्टी नहीं देती है। जो भी छुट्टी था वो कटौती कर दिया। आजादी जब से हुआ तब से किसी ने कटौती नहीं किया। इधर पूर्व एसीएस के पाठक और अपने आप को साफ सुथरा कहलाने वाले वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने मीठी मीठी बातें बोल करके तमाम शिक्षकों को जाल में फंसा दिया और सही ढंग से सुविधाजनक न स्कूल नजदीक में स्कूल में ड्यूटी दिया, पदस्थापन किया और नियमावली भी ऐसा बना दिया विशिष्ट शिक्षकों का कि अनुमंडल में नहीं, अनुमंडल से बाहर होगा। हाँ, बीमारी वाले को जो लाइलाज बीमारी है, जो कैंसर है, डायलिसिस पर है, उसको ऐच्छिक स्थानांतर होगा। तो ये कितना परसेंट है? ये जो है 2%, 3% है। इसको आप कर दीजिए, अब बाकी का जो आवेदन दीजिए तब होगा। नियमित शिक्षक तो अधिकतर जो है हर आदमी अपने अपने इलाका में, वो क्यों आवेदन देगा? क्यों आवेदन देगा? उसको क्या जरूरत है? सबसे अति आवश्यक है रियल में तो बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का जरूरत है। ईमान वाली बात है। ऐसा नहीं जैसा मुंह देखा वैसा बात किया, ऐसी बात नहीं है। अपने दिल से पूछो पराये दिल का हाल। कहा गया, एक शायर कहा है, मेरा हाल परेशान देखकर मुस्कुराते हो, मेरा हाल परेशान देखकर मुस्कुराते हो, जिगर पे काश तुम भी चोट खाते तो खबर होती। अगर तुम भी ऐसा चोट खाते 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर रहते तो तुमको खबर होती। इसीलिए मैं बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को अनुरोध करता हूं कि जब भी आंदोलन हो आप अपने भी नेतृत्व कीजिए और नियोजित शिक्षकों के साथ, विशिष्ट शिक्षकों के साथ आप रहिए, जिसमें आपको लाभ होगा। नहीं तो घर फूटेगा और डबल इंजन की सरकार लूटेगा। वो यही मंशा में है। जब जात को बांट दिया, पहले पिछड़ी जाति था, अनुसूचित जाति था, अब पिछड़ी में क्या क्या हो गया मालूम है? पिछड़ी में हुआ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। ये क्या है? और जो पिछड़ा का रिजर्वेशन था, पिछड़ा का रिजर्वेशन था, उसी में 2 पार्ट कर दिया। एगो पिछड़ा का रिजर्वेशन रहेगा, एगो अति पिछड़ा का रिजर्वेशन रहेगा। वाह! दलित
माने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो रिजर्वेशन था, तो उसी में जो है 4 पार्ट कर दिया। दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, महादलित, सबका रिजर्वेशन उतने ही रिजर्वेशन बांट चुक दिया। वाह वाह, ये क्या है? ये सब ठगने का काम है। सरकार चलाते हैं ना, अपने 5 साल के लिए जीतते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है सिर्फ 5 साल में, 2 साल में। और शिक्षक, ये जो राष्ट्र के निर्माता है, ये जो मेहनत कर रहा है, ये इनका नौकरी 30 साल, 35 साल, 40 साल रहेगा, और उसको आप देते हैं, पेंशन नहीं देते हैं। और ये कह रहे हैं कि 10 साल अगर नौकरी करेगा तो 10,000 महीना मिलेगा पेंशन में। आप जो है 5 साल कीजिएगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम आपके आश्रित को भी मिलेगा, आपको यात्रा भत्ता भी मिलता रहेगा, आपको सारा सुविधा मिलता रहेगा। ये क्या है? ये सामाजिक न्याय की सरकार नहीं हुई। इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने प्रखंड में, जो गृह प्रखंड है, वहां तक कम से कम स्थानांतरण कीजिए। और आप कह रहे हैं कि पहले विशिष्ट शिक्षक का हम करेंगे, तो विशिष्ट शिक्षक वाला तो बहुत कम आवेदन देगा। आप हाथ लगा दिए बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं पर। आप जहां है परीक्षा में जो पास किया वो राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। और मैं ये भी माननीय नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि आप बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानजनक वेतन दीजिए। क्योंकि आपने गांधी मैदान में बोला था माननीय नीतीश कुमार कि मैं शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण लाने के लिए, बेहतर से बेहतर तालीम लाने के लिए मैं बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहाल कर रहा हूं। ये तो बहुत अच्छा सुनहरा लफ्ज बोला, अच्छी बात है। शिक्षा सुधरेगा तो देश सुधरेगा। तो आप जो लाए बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो उस तरह से वेतन भी नहीं दीजिएगा। आपने बीपीएससी कार्यालय को भी, बीपीएससी नाम को भी अवहेलना करने का काम करते हैं, नीच दिखाने का काम करते हैं। जहाँ चूंकि वो बड़े संस्थान से आते हैं शिक्षक बन करके, और पदाधिकारी भी बनता है, प्रमोटेड आईएएस भी बनता है। उस संस्थान से जो बहाली करके आप जो है मामूली जो है उसको वेतन देते हैं 25,000, 1 लाख दीजिए उसको। समान काम का समान वेतन होना चाहिए। और नियोजित शिक्षकों को भी जब से ट्रेनिंग पास हुआ है, ट्रेनिंग उत्तीर्ण हुआ है और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को आप समान काम का समान वेतन दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए। तब जो बिहार की तरक्की होगी। जिस देश में शिक्षक खुश नहीं, जिस राज्य में शिक्षक खुश नहीं, वो समझिएगा उसका विद्या अंधेरा में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप गरीब गरीब के नाम पर जीतते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को पढ़ाने देखना नहीं चाहते हैं। शिक्षक खुश रहेगा तो बिहार खुश रहेगा, शिक्षक खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा। इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए, और नियोजित शिक्षकों को भी सम्मानजनक समान काम का समान वेतन दीजिए, और विशिष्ट शिक्षकों को माने अनुमंडल के अंदर, अनुमंडल नहीं बल्कि प्रखंड ही में स्थानांतरण दीजिए। ये नियमावली से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, अब अपनी बात को मैं विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।